मैंने अपनी लाइफ के 12 से 13 साल इस स्कूल लाइफ में गुजार दिए और ये 5 लाइफ लेसन स्कूल से निकल जाने के बाद रियलाइज़ हुआ। ये लेसन हम लोग अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं बट हम लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमें लगता है छोटा है और हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट्स नहीं करता। बट ट्रस्ट मी, ये 5 लेसन इनने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अभी तो बहुत छोटी लग रही होगी, इससे हम सोचेंगे क्या होता है, बट आज उसका बहुत डीप इफेक्ट मेरी लाइफ में पड़ रहा है। विद द नंबर 1, नेवर आस्क फॉर व्हाट यू वांट। हम में से बहुत ज़्यादा लोग एग्जाइटी फील करते हैं, शाय फील करते हैं, जज फील करते हैं किसी से अपनी बात कहने पे, पूछने पे, बट ना ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खाता जाता है। मैं जितना मैं रखती थी ना माइंड सेट, तो मैं कहती थी कॉलेज लाइफ में स्टार्ट कर लूँगी, न्यू सब कुछ स्टार्ट होएगा। बट ऑब्वियसली जब मैंने कभी बचपन से ही नहीं स्टार्ट किया, मैंने कभी पूछा नहीं मुझे क्या चाहिए, बारे में कभी लोगों से बात नहीं की, तो एट द लास्ट फिर मैं कॉलेज में भी इस चीज़ के बारे में बोल ही नहीं पाती। अब जो एक आदत मैं इतने सालों से लेकर चल रही हूँ उसको मैं इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाऊँगी। हम लोग अकेले नहीं, हम में से बहुत सारे लोग ये फील करते हैं। किसी अपनी बात कहने से पहले 1000 बार सोचना कि वो कैसे सोचेगा, मैं ही ऐसा अकेला हूँ जो सवाल पूछ रहा हूँ। याद रखना, जिसके बारे में तुम कभी मांगते नहीं ना, वो लोग तुम्हें कभी दे नहीं सकते क्योंकि उनको आइडिया नहीं तुम्हें वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। अगर तुम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ बारे में चुप करके बैठोगे ना कि कोई और मेरी जगह बोल देगा, वो खुद समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें जो चीज़ चाहिए होता है हमें पूछना पड़ता है, मांगना पड़ता है। मैंने इससे ओवरकम कैसे किया, तो ना मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे डू और डाई करो या उसे छोड़ दो हमेशा के लिए। अब अगर मुझे वो चीज़ इतनी शिद्दत से चाहिए तो मुझे उसके लिए करना ही पड़ेगा, या मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। तो छोड़ने वाली बात तो मैं कर ही नहीं सकती, तो मुझे उसके लिए हमेशा करना पड़ता है। हम लोग ना अपने आप को सबसे ज़्यादा जज करते हैं, कोई बंदा हमें जज नहीं कर रहा होता जितना ज़्यादा हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, अगर उस बंदे ने हाँ या ना दो ही है, 50-50% है, ना बोल देगा तब भी कुछ नहीं जा रहा, हाँ बोल देगा तो ज़्यादा तुम्हारे पास अच्छा होगा, तुम्हारे पास और चीज़ें चांस आ सकते हैं, उस चीज़ को तुम्हें मिल सकता है। बट अगर तुम कभी उस चीज़ के बारे में पूछोगे नहीं, लोगों को देख के सोच रहे हो कि लोग पहले जज कर लेंगे, तुम्हें वो पूरी ज़िंदगी नहीं मिल सकता। और अगर तुम ये सोच के जा रहे हो ना कि आगे जाके पूछ लिया करूँगा, न्यू क्लासेस स्टार्ट होगी तब पूछूंगा, नहीं हो पाएगा। आज से बोलना सीखो, थोड़ा बहुत पूछो, मांगो, कम्युनिकेट करो, आगे जाके आसान हो जाएगा। बट अगर तुमने आज से नहीं शुरू किया ना, आगे जाके भी वो आसान ही लगेगा। आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज इट्स फील डम, एवरीवन गोना लाफ, देन लेट देम, होने दो, हंसने दो। अगर तुम्हें लगता है वो हंसेंगे, हंसने दो। तो ना हमारे एक सर थे कॉलेज में, वो बोलते हैं तुम कोई काम कर रहे हो और वो हंस रहे हैं, तुम्हें मैंने आके बुलाया कि आके इसको प्रेजेंट करो और वो पीछे बैठ के हंस रहा है, तो जाओ तुम उससे ब्लॉक कराओ, उससे को तुम आके कर ले। तुम्हें डर लग रहा है और तुम सोच रहे हो कि वो बंदा जज कर रहा है, वो बंदा हंस रहा है, तो सर ने बोला जाओ तुम उसको बुला के आ जाओ, वो करेगा तुम्हारी जगह। तो वो कर नहीं पा रहे, दूसरों पे हंस रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। तुम लोगों के बारे में मत सोचो कि वो हंस रहा है यार, वो अगर तो वो खुद नहीं कर पा रहा तो वो तुम पर क्यों हंस रहे हैं। तुम्हें उस पर हंसना चाहिए कि वो आया तक नहीं है। अच्छे इन्वायरमेंट तुम बैठे हो ना, इन्वायरमेंट में लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम पूछो, वो तुम्हारे क्वेश्चन में जवाब देंगे। तुमने क्वेश्चन पूछा, टीचर को अच्छा लगा, उस टीचर ने आंसर दिया और 2-3 बच्चे उसी सेम टॉपिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन और पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने से तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हें किस चीज़ को जानना है। ये नहीं सोच के बैठो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, मेरी जगह कोई और क्वेश्चन पूछने लगे, ये कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अंदर कोई चीज़ पूरी क्लियर नहीं है, जाके पूछो। यार अगर तुम्हें कोई काम करना है ना, डिसीजन मारो और उसी 5 सेकंड में कर लो। टीचर से पूछना है हाथ उठा लो, अब हाथ उठा लिया, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें इतना डर लगता है ना कि मैं कैसे जवाब दूंगा, सीधा हाथ उठा लो। अब तो तुम्हें टीचर ने देख लिया, अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ना तुम्हारे पास चांस है कि तुम नहीं कर सकते, वरना तो टीचर ने पूछते रहने कि क्या है। तुम लोगों से डर रहे हो ना, तो उन लोगों को भी एक इंसान समझ के बैठो। हर इंसान से गलती होती है, तुमसे होती हैं, ठीक है। अगर कोई गलत हो गया इट्स ओके, वो भी इंसान है, वो भी गलती करते हैं। तुम अपने आप को मत समझ के बैठो कि मैं ही गलत हूँ। हर कोई ऐसे याद नहीं करने वाला कि तुमने क्या गलत बोला था, क्या सही करने वाला बोला है।
लोग भूल जाते हैं। अब वो इतने तो लोग पागल नहीं हैं कि तुम्हारी बात लेके बैठ जाए कि तुमने क्या बोला था पूरी ज़िंदगी और उसको आगे जाके बोलते रहें। कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब हम लोग पूछते हैं, आगे जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बैठ के कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ नहीं जाता कि ये लो तुम 5% अभी ले लो, बाकी का मैं बाद में दे दूँगा। लाइफ गेम है, इतना सीरियस मत समझो उसे कि मैंने ये कर दिया वो हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी तुम छोटे हो, लाइफ को एंजॉय करो। इन्वायरमेंट्स मैटर। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों पे डिपेंड करता है। जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो, खड़े होते हो, बातें करते हो, हम लोग ना समझते नहीं है इस चीज़ को, ये कितना बहुत इफेक्ट हमारी लाइफ में करता है। तुम ना मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ कि तुम कैसे हो। हमसे हैबिट अडेप्ट करते हैं, उनके इन्वायरमेंट, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड सर्कल, वो सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। जैसा वो सोचते हैं हम लोग उसी तरह सोचने लगते हैं। और ये ना यंग एज में बहुत ही डेंजरस है अगर तुम एक बैड इन्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर तुम ना बचपन से ही एक गलत चीज़ से सीखते आ रहे हो तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं तो फ्यूचर में आगे से ही कर सकता हूँ। तुम ये सोच के बैठे हो कि वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। हम लोग ना ग्रो नहीं कर सकते हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट तुम्हारा अच्छा हो ना तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, बहुत दूर तक जा सकते हो। बट जो लोग तुम्हारे साथ ख़राब है, ख़राब इन्वायरमेंट हो ना, तुम वहाँ कभी ग्रो नहीं कर सकते। कॉपी दूसरों को करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो उसे कॉपी नहीं करता, बट इन रियलिटी हम लोग कॉपी करते हैं, के लेवल में करते हैं और हमें इसका आइडिया नहीं होता कि कितना आगे जाएगा। कोई हैबिट जो तुम्हारे अंदर नहीं थी बट तुम्हारे इन्वायरमेंट, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में वो होगा और तुम अडेप्ट कर लिया होगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हम में से अक्सर उन बच्चों को कूल समझते हैं जो टीचर को इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बट ये कूल नहीं है। हम लोग अब इसलिए हम में से बहुत सारे करते होंगे, हम में से भी करते हैं जो टीचर का मजाक उड़ाते हैं, टीचरों की बैक बाइटिंग करते हैं, टीचरों को ये कहते हैं कि टीचर ऐसे चलती है वैसे चलती है, टीचर ऐसे बात करती है, वो बच्चों का ऐसे मजाक उड़ाते हैं। बट टीचरों को पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करना, उनकी बारे में बातें करना, ये अच्छी बात नहीं होती और इससे कूल नहीं समझा जाता। तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो तुम्हारी पूरी डाउन हो जाती है टीचरों के सामने, तुम्हारी खुद के सामने, तुम्हारी पेरेंट्स के सामने। सोचा अगर तुम्हारी वही बातें तुम्हारे पेरेंट्स को बता दी जाए तब तुम्हें कैसा फील होगा कि तुम स्कूल ये पढ़ने जाते हो, ये चीज़ें तुम सीखते हो, घर से तुम ये तालीम लेकर आए हो। ज़िंदगी के हम 12 से 13 साल स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, बट जब निकलते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ एक डिग्री होती है। पाकिस्तान में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लाखों बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर तुम किस्मत वाले भी हो ना कि तुम्हें स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, तुम बहुत किस्मत वाले हो। बट याद रखना, अगर तुम स्कूल में पढ़ रहे हो और अगर तुम स्किल्स नहीं डेवलपमेंट कर रहे ना तो तुम्हारी उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। ये आज जो डिग्री है ना हमारे पास, वो हर इंसान पकड़ के बैठा है। हर इंसान जिसको चांस मिला स्कूल जाने का वो पकड़ के बैठा है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा दिखा के किसी से तुम जॉब ले सकते हो। जब तक तुम्हारे अंदर स्किल्स ही नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं बट उनके पास जॉब का कोई चांस नहीं, उनको जॉब्स नहीं मिलते। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें जॉब मिल जाएगा? बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चों को जॉब नहीं मिलती, तुम एक्सपेक्ट करें कि तुम्हें मिल जाएगी? पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। तुम जॉब ढूंढने चलोगे ना, तुम्हें इतनी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब तुम्हें जाके जॉब मिलेगी। लर्न एज मच एज यू कैन, जहाँ से इल्म मिले हासिल करो। स्कूल पे एजुकेशन पे डिपेंड ना करना सिर्फ कि स्कूल की एजुकेशन लूँगा मैं कामयाब हो जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ से इल्म मिल रहा है ना हासिल करो। बी ग्रेटफुल कि तुम्हें मिल रहा है। तुम अपना अच्छा खासा टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट करने की जगह कुछ सीख लो, लर्न करो। ये डिग्री ना तब मैटर करती है जब तक हमारे पास स्किल है। अगर स्किल्स ना हो ना तो ये डिग्री भी मैटर नहीं करती। हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, सीखो। अगर अब तुम कहोगे कोर्सेज बहुत महंगी मिलती है, ऑनलाइन में फ्री सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश करो। हम में से आधे से ज़्यादा लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं बट उस एजुकेशन को हम यूज़ नहीं करना चाहते, यूज़ ही नहीं करते। हम में से कितने लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते तो हो गए, बट हम में से कितने लोग हैं जो उस पर असल में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी सिखाई, कुरान में सिखाई गई बातों पर अमल करते हैं। इल्म हासिल करो और उसे इस्तेमाल करो, सही जगह में यूज़ करो।
वो इल्म हासिल करो जो फ़ायदा देने वाला है, उन इल्म से दूर रहो जो नुकसान देगा। और पॉइंट, टाइम। टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, जहाँ खर्च करोगे वहाँ से रिटर्न मिलेगा। गलत जगह इन्वेस्ट करोगे, गलत रिटर्न आएगा। मोबाइल कम यूज़ करना सीखो, मोबाइल से दूर हो, जितना दूर हो सकते हो दूर हो। ये तुम्हारी गोल्डन एज है, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, या जितना जा सकते हो बाहर जाके खेलो खेलो, मेमोरीज बनाओ, फ्रेंड्स के साथ मस्तियाँ करो, अपनी बातें शेयर करो, न्यू एक्सपीरियंस लो, जाओ जितना हो सकता है करो करो। मोबाइल के पीछे मत बैठना, ट्रेंड्स के पीछे मत चलो, दुनिया जी लो, क्योंकि आगे जाके ना तुम्हारे पास ये टाइम कम होता जाएगा, एनर्जी तुम्हारी कम होती जाएगी। तुम्हारे पास जब तुम्हें मन करेगा ना कि हाँ मैं टाइम लगाता हूँ, ये चीज़ें करूँगा, तब तक वो टाइम गुजर जाएगा। आज अपने दोस्तों के पास बैठते हो, मस्ती करो, खेलो, सीखो, बहुत सारी मेमोरीज बनाओ। ये आगे जाके तुम्हें बस ये टाइम गुजर जाएगा और ये बस मेमोरीज याद रहेगी। बच्चों को देख के वो हमेशा मोबाइल पे रहते हैं, ये मत करना। अगर तुम अभी बैठे हो ना, मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल छोड़ देना, जाओ खेलो अपने दोस्तों के साथ, बाहर जाओ खेलो। यार गर्मी है, गर्मी में भी खेलो, बट जाओ कर लो, ये टाइम गुजर जाएगा और ये तुम्हारे पास गोल्डन एज ख़त्म हो जाएगा। ये टाइम पे हमारे पास टाइम है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, बाद में एनर्जी नहीं इतनी रहती, बाद में बर्डन ज़्यादा आ जाता है, बाद में हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तुम कोई भी चीज़ ना फॉलो करना, बट ये टाइम का इम्पोर्टेंट ले लेना। टाइम जहाँ लगाओगे वहाँ से अच्छा रिटर्न आएगा, बुरी जगह लगाओगे बुरा रिटर्न आएगा। टाइम बचा के रखो, यूज़ करो, अच्छी जगह लगाओ, बट उसको ज़ाया कभी मत करना। 5th पॉइंट्स, ट्राई मोर। जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट मतलब ये नहीं कि तुम साइंस वाले एक्सपेरिमेंट लेके बैठो, बट अगर तुम्हें लगता है ना ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं ट्राई कर सकता हूँ, जाके जितना हो सके ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो एक्सपीरियंस। तुम्हें लगता है ये चीज़ मैं बना सकता हूँ, जाके बनाओ। इस चीज़ पे ना रहना पहले मुझे कोई गाइड कर दे, नहीं तुम्हें अंदर नॉलेज आ रहा है ना कि भी कर सकता है, ऐसे जाके करो। हम लोगों ने आजकल के बच्चों को बोला है बेटा पढ़ा करो, नहीं, जाके पूछो, बोलो, समझो, पर लोगों को बताओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इस दुनिया की फ़िक्र मत करना। पहली बात, तुम्हें कोई जज नहीं करता, जितना जज तुम अपने आप को करते हो, जितना तुम खुद के बारे में सोचते हो, उतना कोई नहीं करता। अकेले होते हैं जो इतना सोचते हैं। जिस दुनिया की फ़िक्र में नहीं रहना कि दुनिया के लोग हंसेंगे, जो हंसते हैं उसे हंसने दो, बट तुम अगर इनके बारे में ध्यान दोगे, लोगों के हिसाब से चलोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। इस दुनिया से ना डरना, क्योंकि तुम्हारे पास ना इस एज में कुछ खोने के लिए नहीं है, तो तुम जितना एक्सपीरियंस कर सकते हो ना करो, हर चीज़ ट्राई मार लो, जितनी तुम चीज़ों को ट्राई कर सकते हो ना करो, जाके ट्राई करो, बट याद रखना गलत चीज़ें गलती सी भी ट्राई मत कर लेना, क्योंकि हम लोग गलत चीज़ें ना जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। अगर तुम आज उसको समझ के बैठे हो ना कि मेरे दोस्त ही ट्राई करें मैं कर लेता हूँ ना, उसी दोस्ती को उसी वक्त तोड़ के चले जाना। जो गलत होगा वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी साथ रह लेगा।